अभिनव ने जब अनन्या के हंसने की आवाज सुनी तो उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोल दिया और धीरे से कमरे के अंदर चला आया। तब उसने देखा कि अनन्या किसी से फोन पर बात कर रही थी। अनन्या ने कहा, नहीं, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि वो मेरे बर्थडे पर इस चीज का अनाउंसमेंट कर देंगे। हाँ हाँ, अरे मैं बता तो रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया है। और सच में मैंने जो इसे फाइनल करवाने में एफर्ट्स डाले थे, दादाजी ने उसे एक्नॉलेज किया है। इतना कहते ही अनन्या और जोर से हंसने लगी थी। इधर अभिनव को और ज्यादा भूख लगने लगी थी। वो जल्दबाजी में अलाइना के घर से उठकर तो आ गया था, लेकिन अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने वहां कुछ खाया क्यों नहीं। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो धीरे से अनन्या के बिस्तर की दूसरी तरफ आकर बैठा और कंबल ओढ़कर लेट गया। तब तक अनन्या की नजर अभिनव पर पड़ चुकी थी। उसने फोन पर कहा, चल चाहत, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, अभिनव आ गया है। और इतना कहते ही वो अभिनव की तरफ पलट गई। जैसे उसकी नजर अभिनव से मिली तो उसकी आंखों की चमक गुस्से में बदल गई और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पलंग पर आकर लेटने की? अगर और कोई दिन होता तो शायद अभिनव इस बात का कुछ और जवाब देता, लेकिन आज उसने कहा, प्लीज, मैं आज इस मसले पर कोई बहस नहीं करना चाहता हूं। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इधर कोने में दुबक कर सो जाऊंगा। प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, ठीक है? अभिनव की चिढ़ उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। अनन्या ने उसे एक सेकंड के लिए देखा और बोली, तुम भूखे हो? क्यों? घर आने से पहले तुम कुछ खाकर नहीं आए थे? अभिनव ने ना में सिर हिला दिया। अनन्या ने गहरी सांस ली और बोली, ओ हाँ, तुम कहाँ से खाओगे? तुम्हें तो अकरम सर ने जो एडवांस दिया था उसे तुमने सूट खरीदने में उड़ा दिया था। खाने से ज्यादा तुम्हारे लिए छा जाना जरूरी था, है ना? क्या होगा तुम्हारा अभिनव? मेरा जो होगा वो हो जाएगा, पर अभी अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं सो जाऊं? अभिनव ने पूछा। उसकी चिढ़ बढ़ती ही जा रही थी। इससे पहले कि वो सो पाता, अनन्या ने कहा, तुमने किसी मेड से कहा कि तुम्हें भूख लगी है, या तुम ऐसे ही भूखे मरना पसंद करोगे? तुम्हें क्यों मेरी इतनी चिंता हो रही है? अभिनव ने ताना कसते हुए पूछा। मुझे चिंता? और वो भी तुम्हारी? मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं हो रही है। अगर तुम भूखे मरे तो इसमें नुकसान तुम्हारा ही होगा, और तुम्हारे मरने पर मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहती हूँ, इस दुनिया से नहीं। चलो उठो और मेरे साथ आओ, अनन्या ने कहा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। अभिनव हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या उसे कहाँ ले जा रही थी। इतने में अनन्या ने उसे चलने का इशारा किया तो अभिनव उसके पीछे पीछे बढ़ने लगा। अनन्या का उसे इस तरह से ले जाना अभिनव को अजीब लग रहा था। अनन्या मेड के कमरे के पास आकर खड़ी हो गई थी। उसने जैसे दरवाजा खटखटाया तो तुरंत 3 मेड कमरे से बाहर निकलकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। अभिनव ने देखा कि अनन्या उन तीनों से कुछ बात कर रही थी। अभिनव हैरान था। वो मेड के कमरे का दरवाजा खटखटाकर थक गया था, लेकिन कोई उठने का नाम नहीं ले रहा था। पर अनन्या के एक बार बुलाने पर ही सब उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। 15 मिनट, अगर 15 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर गया तो मैं एक आदमी को भूखा मारने के जुर्म में तुम तीनों को जेल भिजवा दूंगी, अनन्या ने फरमान जारी करते हुए कहा। अभिनव को उसका ये रूप देखकर हंसी आ रही थी। अनन्या की बात सुनते ही तीनों मेड तुरंत किचन में दाखिल हो गई थी। जैसे ही अनन्या अभिनव के पास से निकलने वाली थी तो इतने में अभिनव ने कहा, थैंक यू। मैंने जो तुम्हारे लिए किया उससे अगर तुम सच में ग्रेटफुल फील कर रहे हो और मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो प्लीज जल्द से जल्द इस शादी को खत्म करो, अनन्या ने कहा और वहां से निकल गई। ये सुनकर अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो अनन्या को चुड़ैल समझता था, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि अनन्या में भी इंसानों वाली कुछ तो बात थी। अगली सुबह अनन्या अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। अभिनव को सोने में देरी हो गई थी, क्योंकि उसे खाना 15 मिनट में नहीं बल्कि 1 घंटे में मिला था। अभिनव चाहता तो वो अनन्या से मेड की शिकायत कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया था। जैसे ही अभिनव की नींद खुली तो उसने देखा कि अनन्या महंगी सी ड्रेस पहने तैयार हो चुकी थी।
अभिनव ने उसे देखकर कहा, गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए होगी मॉर्निंग गुड, मेरे लिए नहीं है। ये कोई टाइम है आदमी के उठने का? अनन्या ने अपना मेकअप ठीक करते हुए अभिनव को फटकारा। अभिनव के लिए फिर से उसकी मॉर्निंग बैड हो गई थी। कल रात जो कुछ हुआ उसके बारे में वो अनन्या से कुछ नहीं कहना चाहता था। वो बिस्तर से उठा और बाथरूम चला गया। उसे भी जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना था। जब वो तैयार होकर कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि सारा परिवार डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठ चुका था। अभिनव इसी बात से खुश हो गया था कि वो भी उन लोगों के साथ खाने बैठ सकता था। आज सनी भी उन लोगों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। जैसे ही सनी की नजर अभिनव पर पड़ी तो उसने हंसते हुए कहा, अरे देखो जरा, जीजाजी आ गए। अभिनव सनी को वहां देखकर हैरान हो गया। उसने अपने आप को संभाला और डाइनिंग टेबल के पास आकर बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग, सभी ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या बात है, ससुराल में आते ही जीजाजी तो झोपड़पट्टी से लग्जरी फ्लैट हो गए हैं। ये सूट तुमने इसे खरीद कर दिया है अनन्या? सनी ने अभिनव के कपड़ों पर तंज कसते हुए कहा। अभिनव ने ऑफिस जाने के लिए सूट पहना हुआ था। ये बात सुनकर अनन्या को गुस्सा आ गया। वो जितनी नफरत अभिनव से करती थी उससे ज्यादा नफरत उसे सनी से थी। उसने कहा, जब हम खाने के लिए बैठे हो तो किस तरह की और किस तरह से बात करते हैं इसका तुम्हें अंदाजा नहीं? अनन्या, वो गलत क्या कह रहा है? इतने में शर्मिला ने बीच में आते हुए कहा। वो चाहती थी कि सनी अभिनव का और ज्यादा मजाक उड़ाए, लेकिन इससे पहले कि सनी कुछ कह पाता अनन्या ने कहा, ये कोई बात नहीं होती मम्मा, इसने बहुत गलत बात की है। मैंने अभिनव को कोई सूट नहीं दिलाया है। मैं क्यों इसे सूट दिलाने लगी? वो खुद काम कर रहा है, खुद कमा रहा है। जब अनन्या ये सब कह रही थी तब अभिनव उसका चेहरा बहुत ध्यान से देख रहा था। वो देख पा रहा था कि अनन्या के एक्सप्रेशंस बदल गए थे। अनन्या को सनी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज परिवार में जिस जगह पर अनन्या को होना चाहिए था उस जगह पर सनी आकर बैठ गया था। सनी ने अभिनव की तरफ देखा और बोला, अच्छा तो चलो बताओ कि तुम कितना कमा लेते हो। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब देता, अनन्या ने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है अभिनव। दादाजी, हमें काम पर जाने के लिए देर हो रही है, चलते हैं। हमें? अभिनव ने हैरान होते हुए कहा और अनन्या को देखने लगा। अनन्या ने भी अभिनव को देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, चलो। उसकी आवाज सुनकर लग रहा था कि वो काफी जल्दी में है। ऐसे में अभिनव भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और अनन्या के पीछे निकल पड़ा। जैसे ही वो दोनों घर से बाहर आए तो इतने में अनन्या बीच में रुकी और बोली, मैंने तुम्हें बचाया है, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। असल में मैंने तुम्हें नहीं, अपने आप को बचाया है। चलो मेरे साथ मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अनन्या की ये बोल सुनकर तो अभिनव के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। उसने कहा, तुम मुझे छोड़ोगी? अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। अनन्या ने इतना कहा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव उसे देखकर मुस्कुराया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने अनन्या से कहा, लेकिन अगर तुम मुझे ऑफिस तक छोड़ने जाओगी तो तुम्हें मुझे शाम को लेने भी आना पड़ेगा। यह सुनते ही अनन्या ने एक पल के लिए अभिनव को देखा और बोली, ठीक है। यह सुनते ही अभिनव अनन्या की गाड़ी में बैठ गया और दोनों ऑफिस जाने के लिए रवाना हो गए। रोज के मुकाबले आज अभिनव भले ही जल्दी ऑफिस आ गया था, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसके बारे में जो बातें होती थी वो आज भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत से लोग यही कयास लगा रहे थे कि आखिर मैनेजर अभिनव के साथ क्या करने वाला था। अभिनव लिफ्ट के पास आकर खड़ा हो गया था, जो कि पहले से भरी हुई थी। इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाजा बंद होता और वो ऊपर जाती, अभिनव उसमें चढ़ चुका था। जैसे वो अंदर आया तो इतने में उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, देख रहे हो इसकी बहादुरी? गुड मॉर्निंग अभिनव जी, कैसा रहा कल आपका दिन? इतने में अभिनव को जैनी की आवाज सुनाई दी। वो भी लिफ्ट में अभिनव के साथ थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी।
अभिनव ने उसे देखा और बोला, बहुत बढ़िया, तुम्हारा दिन कैसा था? मेरा भी बढ़िया था, जेनी ने कहा और मुस्कुराने लगी। कुछ देर के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला और अभिनव लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ पाता, उसका फोन बजने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सुबह सुबह उसे कौन फोन कर रहा था। उसने फोन उठाया और बोला, हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं एके प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजर बात कर रहा हूँ, अभी के अभी मेरे ऑफिस में आ जाओ। उधर से एक आदमी ने भारी सी आवाज में कहा और बिना अभिनव का जवाब सुने फोन काट दिया। अभिनव ने भी फोन रखा और उठकर मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। वो मैनेजर के कैबिन के बाहर पहुंचा और दरवाजा धीरे से खटखटा दिया। दरवाजा खटखटाने के बाद उसने कहा, हेलो, मैं अभिनव गढ़वाल, और मैं इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उधर से एक लड़की ने कहा, जो कहना है अंदर आकर कहो। अभिनव जब अंदर आया तो उसने देखा कि वहां एक लड़की खड़ी थी और वो और कोई नहीं बल्कि कामिनी थी। अभिनव उसे देखते ही समझ गया था कि कामिनी मैनेजर की सेक्रेटरी थी। कामिनी की आंखों में अभिनव को इस बात का घमंड भी नजर आ रहा था। अभिनव यही सोच सोचकर मन में हंस रहा था कि अगर कामिनी को पता चल जाता कि वो टाइगर है तो वो कैसे रिएक्ट करती। अभिनव एक पल के लिए इस ख्याल के साथ दरवाजे के पास खड़ा रहा और फिर से उसे धीरे से बंद करके मैनेजर की तरफ बढ़ने लगा। गुड मॉर्निंग, अभिनव ने मैनेजर से बहुत शालीनता के साथ कहा। मैनेजर ने उसे एक पल के लिए घूरते हुए देखा और आखिर में बोला, मुझे ये सब फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है, सीधा पॉइंट पर आता हूं। तुम्हें क्या लग रहा है हमने ये कंपनी मजाक करने के लिए खोली हुई है? मैं समझा नहीं, अभिनव ने अपनी पलक झपकाते हुए कहा। मैनेजर ने फिर से अभिनव को एक पल के लिए घूरा और बोला, अच्छा, मैं अभी समझाता हूं। इतना कहते ही उसने अपनी टेबल के ड्रॉअर में हाथ डाला और उसमें से एक एनवलप बाहर निकालकर अभिनव की तरफ बढ़ा दिया। अभिनव ने एनवलप हाथ में लिया और उसे खोलकर देखने लगा। उसने देखा कि उसमें एक लेटर था। अभिनव ने उस लेटर को पढ़ा और हैरान होकर मैनेजर की तरफ देखते हुए बोला, आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? यह सुनते ही मैनेजर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, क्या बात है, मुझे तो लगा था तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता होगा, लेकिन अच्छा है कि तुमने ये सब खुद ही पढ़ लिया। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मनमानी हद से ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए मुझे तुम्हें निकालना पड़ रहा है। तुमने इसके बारे में अकरम को बताया? अभिनव ने कहा। अभिनव के मुंह से अकरम का नाम इस तरह सुनकर मैनेजर हैरान हो गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होता जब अकरम को इस लेटर के बारे में पता चलेगा? और क्यों अनन्या अभिनव का रख रही थी इतना ख्याल? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।